ठीक है, बताइए लास्ट टॉपिक क्या था हमारा। पैच कर लिया था ना। हाँ, बट मुझे खाली टॉपिक बताओ ना, कौन कौन सा पढ़ा था। प्राइमरी की हो गया था, फॉरेन की लिखना आ गया था, राइट। और ओके, तो मैं W3 ओपन करता हूँ, वहां से आपको रेफरेंस मिल जाएगा कि कहाँ तक हमने पढ़ा था। ठीक है, कहाँ तक? डिफॉल्ट तक हो गया था। चेक हो गया था ना भाई। चेक में एज वाला हमने नहीं किया था, एज ग्रेटर देन 18 होना चाहिए। हाँ, डिफॉल्ट हो गया था हमारा। डिफॉल्ट तक हो गया था, राइट। सो बेसिकली नॉट नल, यूनिक, प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक, डिफॉल्ट, इंडेक्स खाली बाकी था। ठीक है, इंडेक्स एक अलग टॉपिक है, उस पर हम जाएंगे, बाद में देखेंगे। यहाँ तक हो गया, राइट। इतने कंस्टेंट्स हो गए हमारे। क्रिएट टेबल हो गया। अभी यहाँ से हम लोग क्वेरी लिखना सीखेंगे। ठीक है, तो इंट्रो हो गया है, सेंटेक्स पे आते हैं, सेलेक्ट वाले पे देखते हैं। सेलेक्ट स्टेटमेंट हो गया अपना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, जो हम लोग फैच करते थे, है ना। तो मैं एक बार यहाँ पे जाता हूँ। तीर्थ को एक बार कॉल कर दो ना खाली। भूल तो नहीं गया है, जो आया था 10 बजे, 10 बजे का तो नहीं था ना उसका। क्योंकि कोई मिस करेगा ना तो मुझे रिपीट करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे बहका नहीं सकता। तो वो रिपीट तो मेरा ही तो करना पड़ेगा ना। ओ, नहीं, कोई फ्री नहीं था। तो आ जाना चाहिए था ना फ्राइडे को तुम लोगों को। ठीक है, सुनिए, देखिए, कस्टमर का टेबल आप लोगों ने बनाया था, राइट। और आपको सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर इन वैलिड ऑब्जेक्ट नेम। अच्छा, कौन सा है? W3 है। W3 स्कूल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ स्टार का, कि सारे डेटा हमको फैच करना है। इतना तक क्लियर है सबको, राइट। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर क्या है हमारा? टेबल है, ठीक है ना। क्लियर। अब इसके बाद जाते हैं दूसरा, यहाँ पे सेलेक्ट डिस्टिंक्ट का ऑप्शन है। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है कि काउंट यूनिक वैल्यू, डुप्लीकेट से यूनिक वैल्यू। ठीक है, जैसे किसी का नेम देखना हो, या किसी जैसे कि हमारे पास सिटी है ना, यहाँ पे यहाँ पे है ना कंट्री, मल्टीपल कंट्री है। अगर मुझे यहाँ पे ये चेक करना है कि कंट्री जो है कितनी यूनिक कंट्री है, कंट्री का लिस्ट बनाना है, तो हम लोग यूज करेंगे डिस्टिंक्ट का। ठीक है, अब डिस्टिंक्ट का बारे में क्या लिखा है देखो। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट यूज फॉर द रिटर्न ओनली डिस्टिंक्ट डुप्लीकेट यूनिक वैल्यू, यूनिक वैल्यू देगा। ठीक है, अब इसके लिए क्या बोला गया है। अब यहाँ पे देखो, जो स्टेटमेंट हमने यहाँ पे बनाया है, अगर मुझे यहाँ पे चाहिए कंट्री वाला कॉलम खाली, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ स्टार की जगह पे कंट्री। तो ये क्या देगा हमको, खाली कंट्री दे देगा, है ना। अगर मुझे नेम भी चाहिए होता, या तो मैं एक बार फिर से स्टार लगाता हूँ, और मुझे जो जो कॉलम्स चाहिए, जैसे मुझे यहाँ पे चाहिए, एक तो कंट्री आ गया, कॉमा, दूसरा चाहिए सिटी चाहिए, तीसरा कॉलम चाहिए मुझे यहाँ पे पोस्टल कोड। देखो, मैं किसी भी वे में लिखूं, चाहे कैपिटल चाहे स्मॉल, सब वर्क करेगा। तो जितने कॉलम्स में यहाँ पे लिखूंगा वो कॉलम्स आएंगे, स्टार लिखूंगा तो सभी आएंगे। इतना क्लियर। अब यहाँ पे मुझे चाहिए क्या, खाली कंट्री चाहिए। अब कंट्री जो दिखा रहा है वो कौन, कितने दिखा रहा है हमारे पास? 120 रूल्स। ठीक है, यहाँ पे देखो काउंट देता है, यहाँ पे
00 का मतलब एग्जीक्यूशन टाइम देता है, जो भी क्वेरी एग्जीक्यूट होती है ना उसका कुछ ना कुछ सेकंड मिनट होता है, वो वहां पे दिखता है। ठीक है, अब यहाँ पे कंट्री का काउंट 120 दिख रहा है और आपको डुप्लीकेट भी दिख रहा है बहुत सारे, देखो, है ना। अब हमको यहाँ पे यूनिक देखना है, तो यूनिक के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, डिस्टिंग, कहाँ पे, कंट्री के जो भी कॉलम है आपका उसके पहले। लेकिन ये डिस्टिंग किस पे लगेगा, खाली सिंगल कॉलम पे लगेगा। ऐसा नहीं कि कंट्री कॉमा सिटी फिर डिस्टिंग आपने लगा दिया, है ना। कंट्री का आपको लेके आना है यूनिक, तो जस्ट एंटर करोगे तो ये कितना आ गया, देखो 25 रोज, है ना। तो ये जो 25 आए ये क्या आ गया, आपके यूनिक वैल्यू आ गए। अब इसका कंपैरिजन कैसे एक्सेल में करेंगे हम, एक्सेल में कैसे करेंगे, देखो, अगर यही चीज अगर एक्सेल में आता तो आप क्या करते, इसको कॉपी करते। अब देखो यहाँ पे दो ऑप्शन है कॉपी का, कॉपी करोगे तो खाली डेटा कॉपी करेगा, ये कॉपी विथ हेडर, हेडर के साथ कॉपी करेगा। ठीक है, आप चले जाओ एक्सेल में, इसको मैं लिंक करा रहा हूँ इसे, इससे आपको पता चले कि देखो ये यहाँ पे ऐसे होता है और यहाँ पे ऐसे। ठीक है, ये कंट्री आ गया। अब यहाँ पे डेटा पे जाओ आप, और डेटा पे जाके यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट करते हो आप, तो अभी कितना दिख रहा है, देखो यहाँ पे 121 दिख रहा है। मैं जैसे ही इसको डुप्लीकेट रिमूव करता हूँ तो ये कितना आया टोटल, देखो 26 यूनिक कुछ लिख रहा है, एक कंट्री लेके 26, है ना। और अपने में भी कितना आ रहा था, 25 आ रहा था, अगर मैं यहाँ पे डिस्टिंग लिख देता था। ठीक है, देखो सही है ना। तो क्लियर है ना डिस्टिंग कहाँ पे यूज होता है। अब देखो आपको नोट्स बनाना है या कुछ भी बनाना है तो सबसे बेस्ट W3 पे चले जाओ, वहां से एक एक लाइन उठाओ जो आपको समझ में है, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, ठीक है, वो आप लिखो, बस इतना ही लिखो। द डिस्टिंग यूज फॉर रिटर्न ओनली फॉर यूनिक वैल्यू, इतना लाइन लिख लो एक स्टेटमेंट की तरीके से, है ना, तो आपके लिए यूजफुल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे जाए हम, वेयर कंडीशन। दीपक क्लियर है यहाँ तक। यस यस। ओके, सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ना, आपको इसके साथ स्टेटमेंट भी लिख के देते चले जाता हूँ। एसक्यूएल सेलेक्ट डिस्टिंग स्टेटमेंट यहाँ पे ही दे देता हूँ जिससे हमको भी याद रहे। ठीक है, और यहाँ पे इसका मैं डेफिनेशन भी दे देता हूँ, और इसमें आपका ये भी आ गया कि आपने किसके लिए इम्प्लीमेंट किया था। ये क्वेश्चन है, आपको क्या लिखा है, सेलेक्ट ऑल द डिस्टिंग यूनिक कंट्रीज फ्रॉम द कस्टमर टेबल, ये क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और इसका आंसर कैसे आप दोगे, सेलेक्ट डिस्टिंग लगा के। डन। अब आते हैं वेयर कंडीशन पे। अब वेयर कंडीशन क्या होता है, वेयर का मतलब सिंपल सा फिल्टर। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि ये कंट्री लगा है, ठीक है, ये कंट्री का कॉलम है, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ इसमें से आप क्या लेके आओ, यूके जहां जहां लिखा है या तो ब्राजील जहां जहां है वो लेके आओ, तो आप यहाँ पे ब्राजील लिखोगे और ब्राजील को फिल्टर आउट कर दोगे। देखो फिल्टर आउट किया ना, तो वेयर कंडीशन भी यही करता है, आपके डेटा को फिल्टर आउट करता है। कैसे फिल्टर आउट करता है, अगर आपने यहाँ पे स्टार लिखा है आपने, तो ये क्या देगा, सारे डेटा देगा एज इट इज। अब आपको क्या करना है, फिल्टर करना है कंट्री में यूके, ठीक है, या तो मैक्सिको, जो भी है। तो यहाँ पे लिखोगे लास्ट में WHERE, वेयर कंट्री, कंट्री आपका क्या है, कॉलम नेम है, इज इक्वल टू, सिंगल कोट्स में क्या लिखोगे, जो भी है UK1 करके दिख रहा है मेरे को, है ना, तो UK1 में कर देता हूँ, ठीक है, और सेमी कॉलन कर देता हूँ। स्पेलिंग गलत है क्या, COUN, ठीक है, कंट्री, और ये, और आप इसको फिल्टर आउट करते हो जब, तो ये देखो UK वाले सभी आ गए। ठीक है, सो बेसिकली ये कैसा है, फिल्टर का काम करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यूज होता है। अब दूसरा क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिटी, मुझे सिटी वाइज चाहिए, तो आपने सिटी लिखा इज इक्वल टू सेम, यहाँ पे लंदन लिख देता हूँ, LONDON, ठीक है, और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो जहां पे भी सिटी में लंदन होगा वो फिल्टर आउट कर देगा। क्लियर, वेयर कंडीशन का काम सबसे ज्यादा यूज होता है वेयर क्लॉज। ठीक है, तो ये वेयर क्लॉज, वेयर क्लॉज हो गया आपका, यहाँ पे आपका
अगर मुझे फॉर एग्जांपल दो नंबर फिल्ट्रेशन है, करना। हाँ हाँ, नंबर से सारे रो दो नंबर, उसमें से मुझे फ्रॉम 9 टू लेट्स से 18 तक के चाहिए फॉर एग्जांपल, तो कैसे? तो ये इससे नहीं होगा, इससे इन ऑपरेटर से होगा। वो आगे मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे लिस्ट देना पड़ेगा अपने को कि 1 2 ऐसे करके कौन कौन से नंबर स्पेसिफिक चाहिए, कहाँ से कहाँ तक चाहिए, उसका आएगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। अब जैसे कि दो है, अभी आपने बोला ना, यही वाले कंडीशन में मैं एक बताता हूँ आइडिया, कि आपको बोला गया यूके में, कंट्री में यूके होना चाहिए, और सिटी में जैसे कि ये बोला गया कि एड्रेस होना चाहिए 120। हाँ, 120 करके मल्टीपल एड्रेस हो हमारे पास, है ना। और बोला जाए कि 120 एड्रेस और कंट्री में यूके होना चाहिए। तो दो कंडीशन हो गया, एंड और, है ना। तो उसके लिए भी आएगा, वो सब आगे चलता है, खाली वेयर का बेसिक अभी हम देख रहे हैं, ठीक है। तो इतना हो गया सेंटेक्स वेंटेक्स। अब सेंटेक्स क्या है, देखो ये सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2, आपने स्टार लिख दिया तो मतलब सारे कॉलम्स आ गए फ्रॉम टेबल, और वेयर कंडीशन आपने लगा दिया। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, the where clause is not only used in the select statement, it is also used for the update delete, ठीक है। आपने अभी स्टार्टिंग में देखा था ना, बहुत सारे हम लोगों ने बनाया कंट्री वंट्री, अगर कुछ अपडेट करना होगा तब पर भी हम वेयर लगाएंगे, वो भी अभी आगे की बात है, ठीक है। हमने बस टेबल बनाया और टेबल से डेटा फैच कर रहे हैं, फिर बाद में ये फैच करने सीखने के बाद हम क्या करेंगे, डेटा को अपडेट करना सीखेंगे, डिलीट करना सीखेंगे, ये सब चीजें, ठीक है। तो इतना ट्राई करो पहले आप लोग, डिस्टिंग और वेयर। क्लियर है दीपक? हाँ सर।
त्याची डिॲलिटी होती.
चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तक हो गया ना अपना। अब इसमें देखो थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है। अगर मैं बोलता हूँ, चलो ये वाला तो हो गया, डेमो डेटाबेस हो गया ये। अभी आपने नंबर्स वाला देखा, जैसे कि अभी तक तो आपने जो फिल्टर आउट किया वो कौन सा इंफॉर्मेशन था, टेक्स्ट में था। अगर नंबर्स के करना हो तो जैसे कस्टमर आईडी इज इक्वल टू 1, क्योंकि नंबर्स को हम लोग सिंगल कोट्स में नहीं लिखते, सिंपल चीज लिखते, तो फिल्टर आउट कर लिया राइट। अगर यहाँ पे मैं ऐसा लिखता हूँ कि ग्रेटर देन इज इक्वल, ग्रेटर देन लिखता हूँ, तो ये क्या करेगा फिल्टर, एक से बड़ा जितना भी होगा सब नंबर्स आ जाएगा। मतलब सारे मैथमेटिकल फंक्शन यहाँ पे इम्प्लीमेंट होते हैं, ठीक है। कैसा, ग्रेटर देन हुआ, नॉट इक्वल टू हुआ। नॉट इक्वल टू का मतलब क्या हुआ, एक वही वाली रूल नहीं है। हाँ मतलब 1 नहीं आना चाहिए ना। तो नॉट इक्वल टू कैसे लिखा जाएगा आपके हिसाब से, ग्रेटर देन ये हो गया, लेस देन ऐसे हो गया, तो नॉट इक्वल टू कैसे लिखा जाएगा। अरे देखो ग्रेटर देन ये हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, एक से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसको हटा के ऐसे लिख दूं तो इसका मतलब क्या हो गया, मीनिंग क्या निकला, एक से छोटा नहीं होना चाहिए। अगर दोनों लगा दूं तो क्या होगा, मतलब एक नहीं होना चाहिए और सब होना चाहिए, है ना। ये हो गया, ये तो नॉट इक्वल टू हो गया। अगर मैं इसको रन करता हूँ, देखो, है ना, अगर मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, चलो तो ज्यादा क्लियर होगा। एक भी आ रहा है पर दो नहीं आ रहा है, मतलब छोटा भी आ रहा है और बड़े भी आ रहे हैं, खाली वो नहीं आ रहा है। तो आपको ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों लगाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और ये है नॉट इक्वल टू, ठीक है। ये वाला सिंबल्स, ठीक है। इतना क्लियर हो जाएगा सबसे। अब यहाँ पे हम बिटवीन लाइक इन पे जाएंगे, यहाँ से नहीं जाते, ठीक है। इसको भी स्किप करते जाते हैं ऑर्डर बाई में। ऑर्डर बाई ज्यादा यूजफुल है। अब ऑर्डर बाई क्या होता है बेसिकली, ऑर्डर बाई का मतलब शॉर्टिंग। शॉर्टिंग एक्सेल में जैसे हम लोग करते हैं ना, एक्सेल में शॉर्ट क्या किया कि ये हमारा जो नेम है, इस नेम को मुझे शॉर्टिंग करके लिख के आना है ए टू जेड के फॉर्म में। तो ये आ गया सबसे ऊपर वाला। और वैसे ही हमको फिल्टर आउट करना है जेड टू ए के फॉर्म में, वैसे ही फिल्टर आउट हो जा रहा है। अब यही सेम चीज आपको शॉर्टिंग का ऑर्डर बाई में मिलेगा, ठीक है, सीक्वल के। अब ऑर्डर बाई में कैसा होगा, क्या लिख रहा है ये देखो यहाँ पे, कि द ऑर्डर बाई कीवर्ड यूज टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स, ठीक है। कैसे, सेलेक्ट सर्टेन प्रोडक्ट्स, वही है, या तो कस्टमर, लिखा है ऑर्डर बाई प्राइस, मतलब कि आपको खाली यहाँ पे लिखना है ऑर्डर बाई कस्टमर आईडी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 1 2 3 लेके आएगा। चलो ये हटा देते हैं, हम यहाँ पे कंट्री लिखते हैं, ठीक है। और इतने पे क्लिक किया तो कंट्री में दिख रहा है आपको ए से स्टार्ट हो रहा है ना। और जो शॉर्टिंग हुआ किसके बेस पे हुआ, कंट्री के बेस पे हुआ। तो यहाँ पे देखो ए से स्टार्ट हो रहा है। तो ये कैसे समझा, अगर आप ऑर्डर बाई के आगे कुछ लगाते नहीं हो, कंट्री लिख देते हो, तो बाई डिफॉल्ट असेंडिंग समझता है। अगर आप यहाँ पर डिसेंडिंग लिख देते हो तो ये क्या समझेगा कि आपको डिसेंडिंग में करना है। देखो वी, अगर आप इसमें असेंडिंग भी लिखते हो तब पर भी वर्क करेगा वो, बट बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग कंसिडर कर लेता है, ठीक है, क्लियर है। तो पहले वेयर वाले में जाते हैं, ये वाला भेज देता हूँ मैं कि कौन से और प्रैक्टिस करने हैं आपको। ऑपरेशन, एक तो ये ट्राई करने हैं आपको, ठीक है, और दूसरा ऑर्डर बाई ट्राई करना है।
तो ये वाला भी एक बार ट्राई करिए, ऑर्डर बाई वाला। बट आप लोग एक एक एग्जांपल ट्राई करके मत बैठिए, आप लोगों को दो तीन एग्जांपल और सेट करके बनाने हैं। हाँ, तो जैसे आपने वेयर कंडीशन भी लगाया और ऑर्डर बाई भी लगाया, थोड़ा सा वैसा ट्राई करो, ठीक है। और एक दो एग्जांपल बना के दिखाओ मुझे।
थोड़ा 2 3 4 पढ़ लेना फिर मर्ज करना सीखते हैं। क्या अच्छा वो दोनों का मैं बताऊँ। ऑर्डर बाई हो गया, असेंडिंग डिसेंडिंग पता चल गया ना सभी को। ओके एक एंड और देख लेते हैं इसके बाद प्रैक्टिस फाइल देता हूँ। अब देखो एंड आप लोगों ने एक्सेल में भी पढ़ा होगा। एंड का मतलब क्या होता है कि 2 कॉलम में इम्प्लीमेंट होगा ना कि सिंगल कॉलम में, है ना। जैसे कि हमारे पास दिया गया है सिटी और स्टेट, सिटी और कंट्री। अब मैं ऐसा करूं कि सिटी में बड़ौदा सेलेक्ट करूं और कंट्री में यूएसए, तो पॉसिबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि दोनों कॉलम में दोनों सामने मैच होगा तभी वो आउटपुट देगा, है ना। और ऐसा भी नहीं कर सकता मैं एंड में कि कंट्री एक लेके आऊं, कंट्री में एक यूएसए सेलेक्ट करूं और इंडिया, वो एंड कंडीशन में नहीं होगा, वो और कंडीशन में फॉल होगा। तो एंड कंडीशन हमेशा आमने सामने कॉलम में लगता है, एक ही कॉलम में इंप्लीमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दिया गया है कि हम यहाँ पे अभी तक कैसे लिख रहे थे, वेयर क्लॉज लिखते थे, सिमिलर। जैसे हो गया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, मैं लिखता हूँ सिटी इज इक्वल टू यहाँ पे सिटी 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 कोई अच्छा सा नाम, सिडनी, SYDNEY, ठीक है। ये आया। अब यहाँ पे मैं एंड लिख देता हूँ। अब एंड के लिए आप कैसे भी एंड लिखो, इट्स ओके, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। आप इसी चीज को फिर से कॉपी कर सकते हो और यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कंट्री, कंट्री और यहाँ पे नाम। अब ये जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया कॉपी करके रखता हूँ, ठीक है। अब ये होगा क्या कि जितने ये दोनों नेम हैं वो सारे फिल्टर आउट हो जाएंगे। इनकरेक्ट सिंटेक्स नियर दिस, क्यों 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 क्यों, सिंटेक्स अलग है क्या इसका? हाँ वेयर लिखा ना हमने, नहीं लिखा, अरे सॉरी, WHER, ठीक, वेयर नहीं मेंशन किया, ठीक है। तो ये आ गया इन दोनों से रिलेटेड, ठीक है। अगर इसी एंड को हम लिख दे OR, और, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसका आउटपुट कैसा आएगा आपके हिसाब से? जितनी सारी सिडनी तो आएगा बट दूसरी सिडनी जो ऑस्ट्रेलिया में है वो हाँ भी आ जाएगी। तो सिडनी पहले करेगा पूरा फिल्टर आउट, और कंट्री में जितने ऑस्ट्रेलिया के सब लेके आएगा एज इट इज। देखो तो कुछ इस तरीके से दो मिल रहे हैं इसको ऑस्ट्रेलिया में, दो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, दोनों लेके आ गया दोनों सिटीज, ठीक है। क्लियर है? तो एंड और ऐसे ये सिंपल है बेसिक्स। अगर इसमें कुछ डिफरेंस आपको देखना हो तो मतलब कि एंड पता चल गया ना कैसे काम करता है, और पता चल गया। अभी जो परसेंटेज और परसेंटेज लगाया है ये लाइक ऑपरेटर होता है जो कि आगे हम देखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एंड का ये देख लिया, एक बार ऑन और का भी देख लेते हैं कि क्या लिखा है, और भी सिमिलर ही है, देखो और कंडीशन है ना। अब यहाँ पे आया नॉट, नॉट ऑपरेटर भी देखते हैं। नॉट का मतलब क्या हुआ कि जो चीज नहीं चाहिए, है ना। जैसे कि मुझे यहाँ पे ये हमारा फिल्टर आउट हुआ, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेयर नॉट, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों को छोड़ के जो बचे हैं सभी, देखो हमने क्या लिखा था पहले, खाली इतना किया तो ये क्या कर रहा है, ये फिल्टर आउट कर रहा है सारी ये इन्फॉर्मेशन, है ना। या तो हम करते हैं क्या, एंड लगा देते हैं, तो एंड से एक फिल्टर आउट कर रहा है इन्फॉर्मेशन। अगर मैं यहीं पे लिख देता हूँ वेयर नॉट, तो मतलब कि ये इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए और सभी चाहिए। तो मैं जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये लेके आता है ये हाँ, ये लेके आता है दूसरा वाला ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि एंड लगाया है। अगर और लगाता तो क्या करता, सभी कंट्री लेके आता, ठीक है। क्लियर है डिफरेंस? पहले क्या किया हमने, नॉट नहीं लगाया, तो कौन सा लेके आया, सिडनी और ऑस्ट्रेलिया लेके आया, ठीक है। देखो सिटी में, और अगर यहाँ पे मैं नॉट लगा देता हूँ मतलब सेम चीज है, वो बोल क्या रहा है कि सिटी में सिडनी और ऑस्ट्रेलिया, बट ये नहीं चाहिए, तो ऑस्ट्रेलिया में जो दूसरा सिटी होगा वो कंसिडर करके लेके आएगा, ऑस्ट्रेलिया सिटी में। तो ये खाली नॉट किस पे इम्प्लीमेंट हुआ, सिटी पे, है ना। एंड नॉट कंट्री, अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया की है। सिडनी भी नहीं चाहिए और ऑस्ट्रेलिया भी नहीं चाहिए, उसके अलावा जितने हैं सब चाहिए, तो मतलब ऑस्ट्रेलिया वाले सारे हट जाएंगे, ठीक है। क्लियर है इतना?
तो इससे रिलेटेड मैं हाँ, एक ही कॉलम पे हम ऐड नहीं कर सकते। एक कॉलम पे वन टाइम। अगर फॉर एग्जांपल मुझे कंट्री में ऑस्ट्रेलिया एंड जर्मनी लेना चाहिए तो नहीं, फिर इश्यू होगा। और लगा सकते हो ना, एंड तो फिर दूसरी कौन सी जगह? इन ऑपरेटर में लगा सकते हो। जैसे आपने बोला ना, आपको ऑस्ट्रेलिया चाहिए, कनाडा चाहिए, यूएसए चाहिए, तो इन ऑपरेटर से आप यूज कर पाओगे। ठीक है, तो मैं प्रिपेयर करता हूँ, आपको 10 मिनट में देता हूँ जितना मैंने पढ़ा है उससे रिलेटेड टॉपिक्स। तब तक आप लोग ये प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, इतने पे स्टॉप कर देता हूँ रिकॉर्डिंग। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं, खाली प्रैक्टिस कर रहे हैं।